ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशन टू नेशन और आज हम ईरान की वो रणनीति बताएंगे जिसने पूरी दुनिया और अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि आखिर ईरान किस तरह की शक्ति के साथ लड़ रहा है, यहां पर यह समझना जरूरी है। और ईरान की रणनीति की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ईरान कई सतहों से हमला कर रहा है। ईरान पहले ड्रोन से हमला करता है जिसके पीछे मिसाइल्स होती हैं और इससे एयर डिफेंस सिस्टम पर इतना बोझ पड़ता है कि वो सभी मिसाइल्स को रोक नहीं पाता। ईरान ने मध्य पूर्व में स्थित कम से कम 13 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन से हमले किए। इसके अलावा हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी ये भी ईरान की एक सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरीके से ईरान का वर्चस्व है और उसका सही इस्तेमाल करते हुए ईरान ने वहां पर पूरी नाकेबंदी कर रखी है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है और इससे न केवल वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई है बल्कि अमेरिकी नौसेना के जहाजों की आवाजाही पर भी कड़ा पहरा लगा दिया गया है। इसके अलावा ईरान की तीसरी और महत्वपूर्ण रणनीति की बात करें तो जीरो सर्वाइवर। ईरानी सेना की कमांडर्स इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने किसी भी संभावित अमेरिकी जमीनी हमले के खिलाफ जीरो सर्वाइवर निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका मतलब है कि ईरानी क्षेत्र या रणनीतिक द्वीपों पर कदम रखने वाले किसी भी दुश्मन सैनिक को जीवित न छोड़ने का आदेश दिया गया है। मतलब पूरी मारक क्षमता के साथ ईरान अमेरिका और इजराइल का सामना कर रहा है। इसके अलावा ईरान लगातार हमले कर रहा है और इन हमले में सबसे महत्वपूर्ण है जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने बंकर्स। अब ये रणनीति भी आपको बताते हैं। दरअसल बंकर बस्टर प्रूफ गहराई ईरान ने अपनी मिसाइल सुरंगों को पहाड़ों के नीचे 80 से 100 मीटर की गहराई पर बनाया है और यह गहराई इतनी ज्यादा अधिक है कि अमेरिका के सबसे घातक बंकर बस्टर बम भी इन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं। और मिसाइल सिटीज का नेटवर्क यह भी महत्वपूर्ण है। ईरान के पास ऐसी हजारों सुरंगें हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं और दरअसल ये जो तमाम सारी सुरंगें हैं इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नौ सैनिक सुरंग के नाम से भी एक तरीके से ये जाना जाता है। तो ईरान के पास में इतनी ज़्यादा सुरंगें हैं और उन सुरंगों के माध्यम से वो कहीं से भी हमला करने की क्षमता रखता है। तो एक तरीके से ईरान ने देश में सुरंगों का पूरा जाल बिछाया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो तमाम सारी सुरंग है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भी बनाई गई है। तो वो सबसे ज्यादा शक्ति यहां पर रणनीतिक तौर से वो ईरान के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। बंकर बस्टर प्रूफ गहराई मतलब जमीन के नीचे गहराई में सैकड़ों सुरंगें एक तरीके से ईरान ने बनाई है। और आपको बता दें कि ये सुरंगों से जब मिसाइल का एक तरीके से मिसाइल सिटीज का नेटवर्क, मतलब इसके माध्यम से आप ऐसे समझिए कि जब मिसाइल हमला करती है ईरान की तो वो जमीन की सुरंग से निकल करके बाहर आकर के हमला करती हैं और वो उसके बाद हमला करके अपना टारगेट सेट करके वो वापस भीतर सुरंग में चली जाती है। इस तरीके से अमेरिका की जो सैटेलाइट है उनके साथ में एक तरीके से आंख मिचोली का खेल यहां पर ईरान खेलता हुआ नजर आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि IRGC ने अमेरिका और इजराइल की औद्योगिक सुविधाओं के साथ साथ एक तरीके से तेल अवीव और हाइफा में स्थित ठिकानों पर भी हमले किए हैं। IDF ने मध्य और पश्चिमी तेहरान में जिस घातक तरीके से हमले किए हैं वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से परेशानी का कारण भी बन गए हैं और ये बड़ी चिंता भी वहां पर होती हुई नजर आ रही है। और ईरान पर अमेरिकी हमले का यूरोप के कुछ देश खुलकर विरोध कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है।
Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years.